Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 30 मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में एंड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं QTRC, इस टर्म का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ, किसने किया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में जानेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें एक फोर्थ कैपिटल को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि उनके पास रेलवे नेटवर्क पहुंचा है, इस बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर ट्रेन एयरक्राफ्ट किसने डेवलप करा रिसेंटली, ये अपडेट हम डिस्कस करेंगे। कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अभी अगेन अगेन न्यूज में रही, क्यों, इसके बारे में हम अपडेट देखेंगे। केरसांगरी इनवार सरकरी ब्योल रूपसिया बागड़ प्रोजेक्ट इन न्यूज। असिस्टेड डाइंग रिसेंटली कंट्री ने इसे लीगल बना दिया है, किस कंट्री का इनिशिएटिव है, फॉर द असिस्टेड डाइंग यानी इच्छा मृत्यु। एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किस प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, एंड जीआई टैग से रिलेटेड जो लास्ट करंट अफेयर है उनका रिवीजन करेंगे, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी क्वेश्चन हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो जीके टुडे के एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल है ऑनली, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट डे मैंने आपसे कुछ क्विज के क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट आर द फर्स्ट क्वेश्चन, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर थीम क्या रही थी? रिपब्लिक @75 ये थीम रही थी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट मेजर समिट, ये कहाँ पे हुई? गुजरात के गांधीनगर में। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब मनाया गया था? 18 से 24 नवंबर के बिटवीन। वर्ल्ड पल्सर्स डे 10 फैब को। द जनजातीय सांस्कृतिक समागम, इसे उत्तर प्रदेश की किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ था? प्रयागराज। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? स्पेन में हुआ था, और स्पेन के भी बार्सिलोना में। एंड जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इनका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर लोकेटेड है? जहाँ पर एफएओ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, रोम इटली में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, राइट। The first is the Defense Research and Development Organization DRDO inaugurated the Quantum Technology Research Center in which city? So recently DRDO ने किस शहर में QRTC का जो उद्घाटन है, इनोग्रेशन है, वो किया है? That city आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में DRDO ने QTRC को रिसेंटली इनोग्रेट किया 27 मई को। सो बेसिकली QTRC जो सेंटर है ये किस पर फोकस करता है? इंडिया का जो क्वांटम साइंस फील्ड है उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना, यह QTRC सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। बेसिकली क्वांटम साइंस, इसका यूज क्या है, इसके तहत हम किस प्रकार से खुद को डेवलप करेंगे। सो ओवरऑल क्वांटम जो साइंस है इसको यूज किया जा रहा है डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में। मेजर जो यूज है क्वांटम साइंस का, जो कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर करना, जो लार्ज डेटा है उसे सिंप्लीफाई करना, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप किया जा रहा है और यही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है QTRC का, सो दैट इंडिया अपने डिफेंस जो वर्क है उसे मोर सिक्योर कर सके एंड हम हमारे जो वास्ट डेटा है उसे क्वांटम कंप्यूटर को यूज करके सिंप्लीफाई कर सके। और बेसिकली डिफेंस में जितने भी रडार सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, उसके लिए क्वांटम साइंस को यूज किया जाता है। सो ओवरऑल इन सब के लिए QTRC को इनोग्रेट किया गया, एक मेजर सेटअप फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो QTRC है यह किस मिशन के तहत इनोग्रेट किया गया? सो एक मिशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन, और इस मेजर मिशन के तहत DRDO ने QTRC को लॉन्च किया है। सो नेशनल क्वांटम मिशन, इसे कब अप्रूव किया गया, इसका टारगेट ईयर कौन सा है, किस मिनिस्ट्री के तहत इसे लाया गया है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशन पीरियड है नेशनल क्वांटम मिशन का वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक रहने वाला है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज स्केल पर क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना है नेक्स्ट 8 ईयर्स में, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल क्वांटम मिशन का। और इस प्रकार नेशनल क्वांटम मिशन के तहत DRDO ने QTRC को रिसेंटली इनोग्रेट किया, राइट। सो मेजर जो अदर थिंग हम इस क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल DRDO के बारे में आज हम जानेंगे। कौन है इसके चेयरमैन, DRDO की मेजर जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है,
दैट्स ऑल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल DRDO इसे इनिशिएट कब किया गया? 1958 में DRDO को फाउंड किया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत DRDO फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत फंक्शन करता है। इंडिया की प्राइमरी एजेंसी है यह मिलिट्री रिसर्च के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। काफी सारे प्रोजेक्ट DRDO ऑलरेडी हैंडल कर चुका है, जैसे कि आकाश इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, SAM, और इसे किसने डेवलप करा है? DRDO ने डेवलप करा है। इसी प्रकार पिनाका के बारे में आपने सुना, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसे किसने डेवलप करा है? इसे DRDO ने डेवलप करा है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की तरफ से कौन बना रहा है? DRDO बना रहा है। जो गगनयान मिशन रहने वाला है, इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसके लिए जो मेजर इक्विपमेंट है वो कौन बना रहा है? DRDO बनाने जा रहा है। एंड इसी प्रकार VLSR-SAM एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इंडियन नेवी के लिए, इसे डेवलप करा है किसने? DRDO ने। और रुद्रम-1 इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और बेसिकली सुकोई जो जेट है उसके थ्रू से लॉन्च किया गया, और रुद्रम को भी किसने डेवलप करा है? DRDO ने। ओवरऑल DRDO को फाउंड किसने किया? किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ जितने भी मिसाइल सिस्टम है, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वी ऑल नो इंडिया के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कौन से? 11th प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। और इंडिया को अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो काफी हेल्प मिली है, दैट इज ओनली बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DRDO के यह चेयरमैन रह चुके हैं, 9th चेयरमैन 92-99 से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एट प्रेजेंट DRDO के चेयरमैन कौन है? दैट इज डॉक्टर समीर V कामत। ही इज द करंट चेयरमैन फॉर द DRDO। DRDO के पहले चेयरमैन कौन थे? दैट इज डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। फर्स्ट चेयरमैन या DG आप बोल दीजिए, उस टाइम पे DG थे, तो DRDO के पहले DG थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, राइट। और डॉक्टर समीर V कामत से पहले जो DRDO के चेयरमैन रह चुके हैं, दैट इज डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, DRDO के चेयरमैन लास्ट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट हमने कवर किया आपने नोट कर लिया है। नाउ हम आगे बढ़ रहे। मेजर जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड दैट आर The 6th edition of exercise Dharma Guardian is conducted between India and which country? So Dharma Guardian ये recently India किस country के between conduct कराया गया, and that other country is Japan. And recently which international naval force under Operation Atlanta has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy? So Operation Atlanta is recently European Union Naval Force and Indian Navy ने conduct कराया। कहाँ पे conduct कराया था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशन था ये है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। एंड जोरावर टैंक किसने इसे डेवलप करा है? एंड दैट इज बाय DRDO। ध्यान रखिएगा, जोरावर टैंक बाय DRDO। एंड इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करा अभी द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। किस प्लेस पे इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया? दैट इज चांदीपुर उड़ीसा में। एंड घसीम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल ये न्यूज में रही, किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? ईरान का यह मेजर प्रोग्राम रहा। द नेक्स्ट इज ECOVERIN इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड दैट अदर कंट्री इज मालदीव्स। मालदीव्स एंड इंडिया के बिटवीन है ECOVERIN, एक जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड and the next one is which country has passed a bill legalizing assisted dying in May 2025? So recently एक बिल को पास किया है एक कंट्री ने, और इस प्रकार असिस्टेड डाइंग को लीगल कर दिया गया है पर्टिकुलर कंट्री ने, एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर B, फ्रांस। सो रिसेंटली फ्रांस का जो नेशनल असेंबली उन्होंने बिल पास किया असिस्टेड डाइंग के लिए फॉर अडल्ट्स जिनकी इलनेस इतनी ज्यादा है कि उसको अब केयर नहीं किया जा सकता, इनक्यूरेबल इलनेस के लिए।
और यूरोप के इस देश को काफी पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है अपने इस बिल के लिए, एंड दैट्स व्हाई आज हम इसे देख रहे हैं। सो बेसिकली असिस्टेड डाइंग में फ्रांस ने यूथनेशिया एंड असिस्टेड सुसाइड को लीगल बना दिया है। बेसिकली यूथनेशिया, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व रहता है पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को एंड करने के लिए, अगर इन केस कोई इनक्यूरेबल इलनेस है वहां पर। और असिस्टेड सुसाइड में जो पेशेंट है उन्हें लीगल ड्रग प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं। सो ओवरऑल फ्रांस ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा और इसके लिए एक ऑफिशियल बिल को रिसेंटली पास कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज फ्रांस के बारे में। फ्रांस यूरोपियन नेशन, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसका मेजर कंट्री है फ्रांस। कौन कौन इससे बाउंड्री शेयर करता है, यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है पास्ट ईयर के जहां पर बाउंड्री पूछी गई है पर्टिकुलर कंट्री की, किन किन से शेयर हो रही है और किन किन से नहीं। और इसकी कैपिटल क्या है, वी ऑल नो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और मेजर जो लोकेशन है फ्रांस के नियर बाय, ये सब आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रांस से कौन कौन सी कंट्रीज है जो अपने लैंड बॉर्डर शेयर करती है। सो यहाँ पर ओवरऑल 8 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है जो फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, मोनाको है, साउथ में स्पेन एंड एंडोरा। ये मेजर 8 कंट्रीज है जो फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर करती है। और ऐसी कंट्री जो फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, पोर्टुगल का ध्यान रख लेना। पोर्टुगल फ्रांस के काफी नियर बाय है लेकिन बाउंड्री शेयर नहीं करता। स्पेन के भी बियॉन्ड यह लोकेटेड है। जो फ्रांस की लोकेशन है वहां पर एक मेजर लोकेशन लोकेटेड एंड दैट इज द गल्फ ऑफ लायन। गल्फ ऑफ लायन जो रीजन है किन कंट्रीज की कोस्टल लाइन से एसोसिएटेड है, सो फ्रांस और स्पेन, इनकी जो कोस्टल लाइन है यहाँ पर गल्फ ऑफ लायन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मेजर सी रूट है जो फ्रांस के थ्रू जा रहे हैं, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। सो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन फ्रांस के साथ मेजर सी रूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। होप फ्रांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, Modified Interest Subvention Scheme (MIS) is implemented by which two organizations? So major scheme in news, इसे recently implement किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इसके कंटिन्यूएशन के लिए, और किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड द टू ऑर्गेनाइजेशंस आरबीआई एंड नाबार्ड। सो आरबीआई एंड नाबार्ड ने इम्प्लीमेंट करा है द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को फॉर 25-26 एडिशन। बेसिकली ये जो मिस स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्मर है उन्हें जो क्रेडिट सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराना किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। ओवरऑल फार्मर्स को, इंडिया के फार्मर्स को लोन के लिए क्रेडिट सपोर्ट, लोन ऑफर करना वेरियस बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और इसके लिए मिस स्कीम को लॉन्च किया गया। काफी सारे जो अदर थिंग है हम यहाँ से कवर कर सकते हैं, दैट इज अबाउट आरबीआई, नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, और यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई को इनिशिएट कब किया गया एंड आरबीआई को ऑफिशियली नेशनलाइजेशन कब किया गया था, ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई को 1935 में तो एस्टेब्लिश किया गया, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन वो कब किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया। सो 1949 में 1 जनवरी को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 इससे एसोसिएटेड है। आरबीआई के मेजर गवर्नर हम यहाँ पे देख रहे हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, दैट इज सर ऑसबोर्न स्मिथ। इंडिपेंडेंट से पहले थे बट पहले गवर्नर है 1935 में जब आरबीआई को बनाया गया तो सर ऑसबोर्न स्मिथ को अपॉइंट किया गया द आरबीआई गवर्नर। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के दैट इज सर सीडी देशमुख। ठीक है, यानी ब्रिटिश एरा जब एंड हो रहा था तब आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे, और जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए
तब भी सीडी देशमुख ही गवर्नर थे। सो फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, एक ऐसे पर्सन जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके और इंडिया के पीएम भी रह चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो 1982 1985 तक यह रहे थे द गवर्नर ऑफ आरबीआई और आगे जाकर ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2004 से 2014 तक, प्लस ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसी के साथ रीसेंट गवर्नर कौन है, दैट इज संजय मल्होत्रा। एंड संजय मल्होत्रा से पहले 25th आरबीआई गवर्नर कौन थे, दैट इज शक्तिकांत दास, एक आईएएस ऑफिसर, यह रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, राइट। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे नाउ किसान क्रेडिट कार्ड को, इसे कब इनिशिएट किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड को लाया गया, इसके लिमिट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कब इनिशिएट किया गया, एंड दैट इज 1998 आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कितनी अमाउंट का जो लोन है वो फार्मर्स को दिया जा सकता है। सो 1 लाख से स्टार्ट हुआ, देन 1.6 लाख तक आया, बट एट प्रेजेंट यह जो लिमिट है ये 2 लाख तक पहुंच चुकी है। और किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक ऐप यहाँ पर है, एंड दैट इज पीएम किसान मोबाइल ऐप, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग हम यहाँ पर कवर कर, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम जान रहे, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कब इसे एस्टेब्लिश किया गया, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, 1982 में नाबार्ड को लाया गया, एंड वी शिवारमन इसके फर्स्ट चेयरमैन रह चुके। एंड एट प्रेजेंट कौन है नाबार्ड के चेयरमैन, दैट इज शाजी केवी एट प्रेजेंट, और फर्स्ट शिवारमन, ठीक है। और बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए नाबार्ड को लाया गया था। चलिए नाउ अब आगे बढ़ रहे हैं हम। सो मेजर डे इन न्यूज आज हम देख रहे हैं, काफी टाइम बाद कोई डे वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, चलिए कवर करते हैं इसे। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। सो यूएन का मेजर इवेंट इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, एंड दैट डेट इज 29 मई। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है जो अपने पीस वर्कर्स है उन्हें ऑनर करने के लिए 29 मई एज यूएन पीस कीपर्स डे। सो इंडिया वर्ल्ड लेवल पर 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है अपने जो आर्मी स्टाफ है उन्हें यूएन पीस कीपर मिशन के लिए डिप्लॉय करने के लिए। लगभग यूएन के जहां पे भी मिशन चल रहे, जस्ट लाइक अफ्रीका रीजन में चल रहे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज में चल रहे, वहां पर लगभग 5300 इंडियन ट्रूप्स तैनात है यूएन पीस कीपर मिशन के तहत। एंड रिसेंटली ये डे इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 इंडियन पीस कीपर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है डैग हमासजल्द मेडल। सो रिसेंटली 2 इंडियन पीस कीपर्स को मरणोपरांत डैग हमासजल्द मेडल से रिकॉग्नाइज किया जाएगा यूएन के हेडक्वार्टर में, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट। सो मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज, एंड दैट इज डैग हमासजल्द। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिकॉज यूएन के 2nd सेक्रेटरी जनरल यह रह चुके। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में इनका मेजर रोल रहा, एंड दैट्स व्हाई इन्हीं के नाम पर मेडल का नाम रखा गया डैग हमासजल्द मेडल, ठीक है। इन्हें ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। यूएन के एक मिशन में 1961 में प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये अफ्रीका जा रहे थे अपने एक पीस मिशन के लिए। सो ओवरऑल इन्हें ऑनर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इन्हीं के नाम पर मेडल को नाम दिया, एंड रिसेंटली 2 इंडियन पीस कीपर्स को इस मेडल से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई मेजर क्वेश्चन इन न्यूज, एंड डेट 29 मई। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे हम डेज इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मई का जो डेटा है उन्हीं से रिलेटेड हाल ही फिलहाल जितने भी डेट्स आए हैं, डेज आए हैं। वर्ल्ड बी डे ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20th मई को, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, एंड दैट इज 21st मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इसे 20 मई को मनाया जाता है। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे 16 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसका थीम क्या रहा, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटी, यह बेसिकली थीम रहा म्यूजियम डे
एंड इसी के साथ इंटरनेशनल म्यूजियम डे एनुअली 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब मनाया जाता है, एंड दैट इज 17 मई। द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ग्लोबली 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which city has become the fourth capital city in the northeastern region to be connected to the railway network? So recently नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज में एक फोर्थ कैपिटल सिटी बन चुकी है जहां पर रेलवे नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है, एंड दैट इज जो मिजोरम की कैपिटल, एंड दैट इज आइजोल। सो रिसेंटली आइजोल से जो रेलवे नेटवर्क है उसे कनेक्ट किया गया है विया दी बेराबी साइरंग लाइन, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। सो रेलवे रूट का नाम ध्यान रख लें, दैट इज बेराबी साइरंग लाइन, और इसके तहत मिजोरम की कैपिटल आइजोल को कनेक्ट किया गया, और इस प्रकार जो आइजोल है वो फोर्थ कैपिटल बन चुकी आफ्टर असम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट है उनमें रेलवे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली लॉन्च किया। एंड इसी के साथ असम, इसके जो कैपिटल दैट इज दिसपुर, त्रिपुरा की जो कैपिटल है एट प्रेजेंट दैट इज अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, एंड मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? सो रिसेंटली नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसे डेवलप किया गया। उसका नाम क्या है, किसने इसे डेवलप करा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिफेंस इक्विपमेंट का नाम है DE हंसा, इलेक्ट्रिक हंसा, एंड रिसेंटली इसे क्रिएट करा है CSIR-NAL बेंगलुरु बेस्ड, सो दैट सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जा सके। सो ओवरऑल ई हंसा कोस्ट इफेक्टिव है बिकॉज जो एयरक्राफ्ट है उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं उनसे जस्ट हाफ प्राइस में इसे बनाया गया लोकल पायलट ट्रेनिंग सपोर्ट से। सो ओवरऑल major aircraft in news, and that is E Hansa, a two-seater electric trainer aircraft. चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, Mount Kanchenjunga that was recently seen in news is located in which state? So कहाँ पर यह लोकेटेड है? माउंट कंचनजंगा काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट कंचनजंगा। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड बेसिकली ये सिक्किम में लोकेटेड है। सो रिसेंटली जो सीएम है सिक्किम के, सो क्लाइंबिंग को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट की है सीएम ऑफ सिक्किम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा बिकॉज यह होम है, यहाँ की जो देवी है जोंगा और माउंटेन पवित्र है, और इसी को कंसिडर करते हुए लोकल्स के डिमांड है सिक्किम से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि कंचनजुंगा पर जो क्लाइंबिंग है उसे बैन कर दी जाए, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज पे रहा। सो माउंट कंचनजुंगा इंडिया नेपाल बॉर्डर के लॉन्ग साइड लोकेटेड है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं मेजर जो माउंटेन पीक है वर्ल्ड लेवल पर और इंडियन लेवल पर। सो टॉप 5 हाईएस्ट माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड लास्ट पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, फटाफट से हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट दी टॉप जो पीक है वर्ल्ड लेवल पर 8849 इसकी हाइट है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर यह लोकेटेड है। सेकेंड नंबर पर है K2, इसकी जो हाइट है वो 8611 है, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर अलॉन्ग साइड यह लोकेटेड है। थर्ड नंबर पर है कंचनजंगा, इंडिया नेपाल बॉर्डर के लॉन्ग साइड ये है लोकेटेड है। इसी प्रकार इंडिया में अगर हम डिस्कस करें तो इंडियन लेवल पर जो टॉप हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज कंचनजंगा, सिक्किम में है यह इंडिया नेपाल बॉर्डर के लॉन्ग साइड। सेकंड कौन सा है? नंदा देवी, 7816 मीटर इसकी हाइट है, उत्तराखंड में यह लोकेटेड है। एंड थर्ड इन इंडिया एंड दैट इज कामेत, यह भी उत्तराखंड में लोकेटेड है और थर्ड हाईएस्ट है यह इंडिया का, ठीक है। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। मेजर माउंटेन जो समिट है उन्हें हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, केर सांगरे डिश which was recently received a GI tag belongs to which state? So major food in news and that is केर सांगरी, GI टैग मिला है, कहाँ से एसोसिएटेड है? राजस्थान से एसोसिएटेड है, राजस्थान का ट्रेडिशनल डिश है एंड रिसेंटली GI टैग इन्हें मिला है। बेसिकली स्पाइसी फ्लेवर समथिंग, बस आपको नाम ध्यान रखना है। बिश्नोई कम्युनिटी बनाती है इसे और बिश्नोई कम्युनिटी के लिए काफी सेक्रेड है, ये पवित्र है। ओवरऑल मेजर जो GI टैग है
इन न्यूज, उन्हीं का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। शहनाई को रिसेंटली जीआई टैग मिला, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर प्रदेश से। इंडिया सिल्क को जीआई टैग मिला, मेघालय से एसोसिएटेड है। दिसंभावथल चिल्ली बेसिकली जीआई टैग मिला है, कहाँ से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। सांगरी बीन को जीआई टैग मिला था और ये राजस्थान से एसोसिएटेड है। एंड नोलिन गुरेट संदेश और बरीपुर गवावा, और ये कहाँ से? वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला। अमलसाद चीकू, कहाँ का है ये चीकू? गुजरात का। कन्नडप्पया एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, और यह केरला का है, जीआई टैग से रिसीव हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एंड दैट इज द इन्वार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किस कंट्री ने इसे बनाया है? बिकॉज इंडिया इसे खरीदने जा रहा है। एंड रिसेंटली ये जो टैंक मिसाइल है ये न्यूज में रहे, इसे डेवलप करा है रशिया, और रशिया से इसे खरीदता कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और बीडीएल आगे इसे किसे सप्लाई कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो यहाँ पर बीडीएल बेसिकली ब्रोकर बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड रशिया के बिटवीन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली फाइनल करा है कि वो 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को प्रोक्योर करेंगे। इसके लिए जो बजट आया है वो 2000 से 3000 सीआर का है। बेसिकली इनवार मिसाइल रशिया ने इसे बनाया, और इन मिसाइल को T-90 टैंक्स के तहत डिजाइन किया गया कि ये जो टैंक है इन्हीं के थ्रू इन मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ओवरऑल T-90 टैंक्स ये भी न्यूज में रहे, इन्हें भी रशिया ने बनाया है। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना है, और बीडीएल के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3000 करोड़ की बजट से 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगा। चलिए आगे बढ़ते। The next is Sargari Bhul Rupsia Bagad hydroelectric project is located in which state? So major project, the multi-purpose project, कहाँ पर यह लोकेटेड है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल मिला है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। किससे अप्रूवल मिला है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, एफईसी ने उत्तराखंड को इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनली जो परमिशन है वो दे दी है। लगभग 29.997 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। कौन से रिवर पर इसे बनाया जा रहा है? गौरी गंगा रिवर पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोजेक्ट के तहत 120 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। क्लीन एनर्जी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन को देखते हुए ही इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। ओवरऑल मेजर प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, और कहाँ पर देखने को मिलेगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द सिरकरी भ्योल रूपसिया बागड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो थोड़ा लेंदी सेशन हो गया है आज, स्टैटिक पार्ट हमने कुछ ज्यादा ही कवर कर लिया है। चलिए आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेजर प्रोजेक्ट्स इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। ये काफी इजी आई थिंक क्वेश्चन है, आज काफी बार मैंने आपसे डिस्कस करे, इनका आंसर तो आप इजीली दे देंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीज एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।